जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे सारा काफिला होता है। जी हाँ, आज आप लोगों के सामने लैंग्वेज क्लास में मैं हूँ डॉक्टर मनीष कुमार शशि। आज के क्लास को प्रारंभ करने के पहले संदीप माहेश्वरी की एक युक्ति को मैं याद दिलाना चाहूँगा। वो अक्सर कहते हैं, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, किंतु नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। तो अब हमें इस बात का निर्णय कर लेना है कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। अब हम लोग आज के शीर्षक को समझना चाहेंगे। वो आखिर आज का टॉपिक है क्या, भाषाई विकास क्या है, इसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, उसको हम लोग समझना चाहेंगे, उसकी चर्चाएं करना चाहेंगे। कहा गया ना क्वेश्चन में, व्हाट इज लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, डिस्कस इट्स मेन इफेक्टिव फैक्टर्स। स्वामी विवेकानंद को कौन भूल सकता है। उन्होंने क्लियर कहा था, अपना जीवन एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता का मूल मंत्र है, यही सफलता की कुंजी है। अक्सर मेरे गुरुजी क्लास में कहा करते थे, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हो कि आप कहीं ना कहीं गलत रास्ते को अपना रहे हो। इसलिए अपने पूर्वजों के इस युक्ति से हमें हमेशा अपने जीवन में कुछ कुछ समझने का प्रयास करना है और सही रास्ते पर चलने का भी यथासंभव प्रयत्न करना है। भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी जाती है। बालक को सर्वप्रथम भाषा ज्ञान परिवार से होता है, तत्पश्चात विद्यालय एवं समाज के संपर्क में उनकी भाषाई ज्ञान समृद्ध होती जाती है। विद्यालय जाने से पहले बालक में भाषा ज्ञान का विकास उनके बौद्धिक विकास की सबसे अच्छी कसौटी होती है। भाषा का विकास भी विकास के अन्य पहलुओं के लाक्षणिक सिद्धांतों के अनुसार होता है। यह विकास परिपाक तथा अधिगम दोनों के फलस्वरूप होता है और इसमें नई अनुक्रियाएं सीखनी होती है और पहले सीखी हुई अनुक्रियाओं का परिष्कार भी करना होता है। शैशवावस्था में भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। जन्म के समय शिशु क्राई, क्रंदन करना और करते रहता है। यही उसकी पहली भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज होती है। इस समय उसे न तो स्वरों का, व्यंजनों का ज्ञान होता है और न अन्य किसी चीज का। 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार की ध्वनियां निकालता है, उनमें स्वरों की संख्या अधिक होती जाती है। 10 मास की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है, जिसे वह बार बार दोहराता है। 1 वर्ष तक शिशु की भाषा समझना कठिन होता है। केवल हम अनुमान लगाते हैं से ही उसकी भाषा समझी जा सकती है। मैककार्थी ने 1950 में एक अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि 18 मास के जो बालक होते हैं उसकी भाषा 26% समझ में आती है। प्रारंभ में बालक एक शब्द से वाक्यों का बोध कराते रहते हैं। स्किनर के अनुसार आयु स्तरों पर बालकों के शब्द ज्ञान के गुणात्मक पक्षों के अध्ययन से पता चलता है कि शब्दों की परिभाषा के स्वरूप में वृद्धि होती है।
शैशवावस्था में भाषा विकास जिस ढंग से होता है उस पर परिवार की संस्कृति तथा सभ्यता का प्रभाव पड़ता ही रहता है। स्मिथ ने शैशवावस्था में भाषा विकास के क्रम को व्यक्त किया है। इसे हम लोग देखते हैं, जैसे आयु और शब्द लेते हैं। जन्म से 8 मास तक उन्होंने 0 शब्द बताए हैं। 10 मास तक 1 शब्द। 1 वर्ष की अवस्था में उन्होंने 3 शब्दों को इंगित किया है। 1 वर्ष और 3 मास को उन्होंने 19 शब्द, उनमें विकास को उन्होंने दिखाए हैं। 1 वर्ष और 6 माह में उनके बालकों, जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उसमें 22 शब्द आ जाते हैं। 1 वर्ष और 9 माह में 118 शब्द बच्चे निकाल पाते हैं, समझ पाते हैं। 2 वर्ष में दिखाया गया है 212 शब्दों को। 4 वर्ष आते आते ये 1550 हो जाते हैं। 5 वर्ष में 2072 की संख्या बताई गई है और 6 वर्ष में 2562 शब्दों को शिशु समझ पाते हैं। शिशु की भाषा पर उसकी बुद्धि तथा विद्यालय का वातावरण अपनी भूमिका सदा से प्रस्तुत करते रहते हैं। एना स्टोरी ने कहा है कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का भाषा विकास शैशव काल में तीव्र होता है, अधिक होता है। जिन बालकों में गूंगापन, हकलाना, तुतलाना आदि दोष होते हैं, उनका भाषा विकास धीमी गति से हो पाता है। हम लोग विद्वानों को कुछ महत्वपूर्ण युक्तियों को भी देखते हैं। जैसे कहा गया है एक विद्वान के द्वारा कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है, कितना अंधकार है। तो विद्वानों की इन युक्तियों को भी हमें अपने जीवन में चरितार्थ करने की आवश्यकताएं हैं। मेरे गुरु जी अक्सर क्लास में कहा करते थे, एक नायक बनो और सदैव कहो मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। मेरी माता जी अक्सर बचपन से ही प्रेरणा देती रही हैं। जिंदगी का रास्ता बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जैसा मार्ग बनाओगे वैसी मंजिल तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। तो मंजिल और मार्ग बनाने की जिम्मेवारी खुद के कंधों पर होती है। इस चीज़ को हमें जीवन भर याद रखना चाहिए। बाल्यावस्था में भाषा विकास, इसको हम लोग देखते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। आयु के साथ साथ बालकों के सीखने की गति में भी वृद्धि होती है। प्रत्येक क्रिया के साथ विस्तार में भी कमी होती है। बाल्यावस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक की सभी क्रियाएं सीख लेता है। हाइडर के अध्ययन के कुछ परिणाम को हम लोग देखते हैं। बालिकाओं की भाषा का विकास बालकों की अपेक्षा तेजी से होता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के वाक्यों में शब्द संख्या अधिक होती है। अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने में बालिकाएं अधिक तेज होती हैं। शिशोर ने बाल्यावस्था में भाषा विकास का अध्ययन किया। 4 से 10 वर्ष तक के 117 बालकों पर चित्रों की सहायता से उसने प्रयोग किए। भाषा के विकास में समुदाय, घर, परिवार, विद्यालय की आर्थिक सामाजिक परिस्थिति का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। वस्तुओं को देखकर उसका प्रत्यय ज्ञान उसे होते जाता है और उसके पश्चात उसे अभिव्यक्ति में भी आनंद आता है। प्रत्यय ज्ञान स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होती है। उसी प्रकार भाषा का ज्ञान भी मूर्त से अमूर्त की ओर
होता जाता है। जैसे इसको थोड़ा सा हम लोग अपने ढंग से समझने का प्रयास करते हैं कि एक अमीर घर में किसी का जन्म हुआ हो और एक गरीब घर में किसी का जन्म हुआ हो, तो अमीर के घर में वो लैपटॉप, मोबाइल, टीवी वो देख रहा है, जन्म के साथ ही वो देख रहा है, उसके साथ वो खेल रहा है। लेकिन गरीब के घर में लैपटॉप, टीवी और हाई प्रोफाइल जो भी यूजेस हैं वो नहीं कर पा रहा है, उसे समझने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगले पॉइंट्स को समझने से पहले विद्वानों की कुछ युक्तियों को पुनः हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। एक विद्वान ने कहा है कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। अक्सर मेरा एक दोस्त बचपन में कहा करता था, बस वही अमर होते हैं जो दूसरों के लिए जिया करते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं। अक्सर मैं विद्वानों की युक्ति को पढ़ता रहता हूँ, जिसमें एक विद्वान की युक्ति याद है, आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता ये बंधुत्व के त्रिमूर्तियाँ हैं, बंधुत्व की त्रिमूर्तियाँ हैं। इसलिए हमें आकांक्षा, अज्ञानता, असमानता को अपने जीवन में समझने का प्रयास करते रहना चाहिए। मेरे गुरुजी अक्सर बचपन में कहा करते थे, सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक बार वह सत्य ही होगा, वह सत्य ही होगा। हम लोग अब अपने टॉपिक पर आते हैं, थर्ड पॉइंट्स को समझने का प्रयास करते हैं। किशोरावस्था में भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन एडोलेंसेंस, उसको देखते हैं क्या होता है। किशोरावस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तनों से जो संवेग उत्पन्न होते हैं, भाषा का विकास भी उनसे प्रभावित होता है। किशोरों में साहित्य पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो जाती है, उनमें कल्पना शक्ति का विकास होने से वे कवि, कहानीकार, चित्रकार कविता, कहानी तथा चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। किशोरों का शब्दकोश, वोकैब्युलरी भी विस्तृत होता है। भाषा तो पशुओं के लिए भी आवश्यक है, वो भी भय, भूख और कामेच्छा को आंगिक एवं वार्षिक कंदन से प्रकट करते हैं। फिर किशोरों को तो विकसित सामाजिक प्राणी भी कहा जाता है। भाषा को न केवल लिखकर अपितु बोलकर एवं उसमें नाटकीय तत्व उत्पन्न करके वह भाषा के अधिगम, लर्निंग को विकसित करते रहते हैं। किशोर अनेक बार कोड भाषा को भी विकसित करते हैं। यह भाषा कुछ प्रतीकों, सिंबल्स के माध्यम से लिखी जाती है, जिसका अर्थ वे ही जानते हैं जिन्हें कोड मालूम है। इस प्रकार बोलने में प्रतीकात्मक सिंबॉलिक्स का भी वो निर्माण कर लेते हैं। भाषा के माध्यम से किशोर की संकल्पनाओं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उनका भी विकास होता जाता है। ये संकल्पनाएं उसके भावी जीवन को तैयार करने का सिंबल, प्रतीक होती है। भाषा के विकास का किशोर के चिंतन, थिंकिंग पर भी प्रभाव पड़ता रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, जिसमें कहा गया है भाषा विकास के प्रभावी कारक, इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखते हैं, भाषा विकास अपने आप में स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं होता। इस प्रकार अनेक प्रकार के प्रभाव इस पर पड़ते रहते हैं। शब्द भंडार, वाक्य विन्यास तथा अभिव्यक्ति के प्रसार आदि पर इन कारकों का प्रभाव पड़ता है। भाषा विकास अग्र तरीके से वो प्रभावित होते रहते हैं। जैसे नंबर ए, स्वास्थ्य, हेल्थ। लंबी बीमारी, विशेष रूप से पहले 2 वर्ष में के कारण बालक भाषा विकास में 2 मास पिछड़ जाते हैं। लॉन्ग इलनेस ऑफ ए चाइल्ड स्पेशली इन फर्स्ट 2 years or months makes him to lag in language development for 2 months। इसका कारण है भाषा की संपर्क जन्यता। संपर्क से भाषा सीखी जाती है और
बीमारी के समय बालक समाज के संपर्क में बिल्कुल कम रहता है, ये प्रभाव डालता है। अतः इस स्थिति का प्रभाव बालक के भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट पर पड़ना स्वाभाविक सा बात होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं, जिसके अंतर्गत आता है बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि तथा भाषा का घनिष्ठ संबंध होता है। भाषा के स्तर से ही बुद्धि का पता भी चलता है। यह बात बाल्यावस्था पर बालक के शब्द भंडार में वृद्धि के कारण प्रकट ये होती रहती है। भाषा विकास तथा बुद्धि लब्धि, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड IQ का घनिष्ठ संबंध होता है। बालक के बोलने में स्वर तथा व्यंजनों की आवृत्ति से शिशु की जो वृद्धि है उसका भी पता चलता जाता है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है उसे समझना चाहेंगे, हकलाना। जो स्टैम्परिंग है उसके अंतर्गत, हकलाना के अंतर्गत आखिर होता क्या है। अब विद्वानों की कुछ महत्वपूर्ण युक्ति को भी याद करके फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। एक विद्वान की युक्ति है, वक्त के भी अजीब किस्से हैं, किसी का कटता नहीं और किसी के पास वक्त होता नहीं। अक्सर याद है जब मैं पढ़ा करता था उन दिनों, मेरे गुरुवर एक चीज़ अक्सर याद दिलाया करते थे, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। निश्चित रूप से ये चीज़ें याद करने वाला है। दिन में आप एक बार स्वयं से बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान को मिलने का जो मौका है उसे आप खो देंगे, उसे आप खो देंगे। और हमेशा जीवन में याद रखना चाहिए, इसके अंतर्गत सुनी हुई बातें कभी कभी गलत भी हो सकती है, इस पर अक्सर विश्वास करना चाहिए, और नहीं तो आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण दोस्त खोते जाएंगे। इन युक्ति को जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो कि हकलाना, स्टैमरिंग है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। हकलाना वाणी दोष है। मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि हकलाना मानसिक अव्यवस्था के कारण होता है। बालक जब स्वाभाविक रूप से शब्दोच्चारण पर जोर नहीं देता, तब उच्चारण संबंधी तंत्र को अधिक शक्ति लगानी पड़ती है। इसका परिणाम यह होता है कि श्वसन शक्ति की गति तीव्र हो जाती है, फेफड़ों में हवा नहीं रहती। ऐसी अवस्था में उच्चारण में दोष उत्पन्न होता है, जो हकलाने के रूप में हमें क्लास में दिखता है, समाज में दिखता है। इसके लिए योग में कहा भी गया है कि आप श्वसन के जो योग हैं उसे करके इसे कम करने के आप प्रयास कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टर की सलाह से ही आपको जो भी करना चाहिए वो करना चाहिए। About definition of language includes all the factors of dialogue delivery, verbal and non-verbal, fluency, express, written and printed, all are the symbol of it. The special attention should be given for the education of such attention should be given for children in the family. प्रकार, हकलाना दो तरह का होता है। फर्स्ट, प्रारंभिक हकलाना, इनिशियल स्टैमरिंग। इस प्रकार की हकलाहट में बालक को पहला शब्द उच्चारित करने में कठिनाई का अनुभव होता है। सेकेंड, पुनर्वाद व्यंजन या हकलाहट, रिपीटेशन, स्टैमरिंग और स्टूटरिंग। इस प्रकार की हकलाहट पे श्वसन की तीव्र गति होने से वाक्य के मध्य में ही हकलाहट होने लगती है। टाइप की इसके जो प्रकार है इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट,
कैसे कैसे होता है। वंश क्रम से प्राप्त स्नायु रोग हकलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। सेकेंड, असाधारण उत्तेजना से भी व्यक्ति हकलाने लगता है। थर्ड, जब बालक सामान्य बालक हकलाने एवं तुतलाने वाले बालकों की नकल करते हैं तो वह उनकी आदत से बन जाती है। फोर, गंभीर आघात में भी हकलाना प्रारंभ हो जाता है। हासिंगटन के अनुसार बढ़ जाने से भी हकलाने का जो दोष है वो प्रारंभ हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट समझते हैं। ठीक है। ट्रीटमेंट जानने को पहले कुछ आपके डिमांड पर विद्वानों के युक्ति को जानते हैं। महात्मा विदुर सुखी रहने के उपाय बताते हैं। पहला, निरोग रहना। दूसरा, ऋण न लेना। तीसरा, भले लोगों की संगत में रहना। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। चौथा, अपनी मेहनत से ही हमेशा जीविका चलाना। नेक्स्ट, निडर होकर के रहना। यदि ये सारी चीजें करते हैं तो हम सुखी निश्चित रूप से होते हैं। अक्सर मेरे पिताजी कहा करते थे, अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर आपका अपना कौन है ये तो वक्त ही बताता है, ये तो वक्त ही बताता है। आज सुबह सुबह मैं प्रवचन सुन रहा था। उस प्रवचन के अंतर्गत कुछ चीजें आई जो आपसे भी मैं साझा करना चाहूँगा। उस प्रवचन में ये था कि आप सुबह में संकल्प करो, मोबाइल को आप समय नहीं दोगे, परमात्मा को समय दोगे। और ये सुनिश्चित करने का आप प्रयत्न करो, संकल्प, समय, सोच से आपकी जो कार्य हैं उसकी सिद्धि हो सकती है, सिद्धि हो सकती है। ट्रीटमेंट, उपचार देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ स्टैमरिंग। हकलाना, जैसा कि कहा जा चुका है, एक मानसिक अवस्था का कारण होता है। इसका उपचार भी उसी तरह होता है। इस दोष के उपचार के लिए हमें अग्र कार्य करने चाहिए। नंबर 1, बालक के सामान्य स्वास्थ्य पर हमें उसका ध्यान देना चाहिए, हेल्थ का। सेकेंड, यदि बालक में खून की कमी है तो उसे उचित आहार तथा औषधि से दूर जो किया जा रहा है उस पर हमें अटेंशन होना चाहिए। दांतों की खराबी दूर करनी चाहिए। हकलाने वाले बालक की मानसिक अवस्था जो अव्यवस्था है उसे हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। शारीरिक दोषों को दूर करने के लिए हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। नेक्स्ट 6 नंबर, बालकों को अच्छे मनोचिकित्सक जो साइकोलॉजिस्ट हैं की देखरेख में श्वसन व्यायाम का प्रशिक्षण उसे देते रहना चाहिए। डॉक्टर की एडवाइस हमेशा लेती रहनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट 7, माता पिता अभिभावक को भी चिकित्सक तथा बालक के साथ हमेशा हेल्प, सहयोग की भावना रखनी चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हकलाने वाले बालकों की जो एडुकेशन है, शिक्षा का नेचर, जो स्वरूप है वो कैसा होगा। सामान्यतः हकलाने वाले बालक की हम उपेक्षा समाज में करते रहे हैं। इसी उपेक्षा के कारण वह पिछड़े बालकों में गिना जाने लगता है, वह विशिष्ट बालक बन जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए हमें अग्र कार्य एक शिक्षक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में हमें हमेशा करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 1, वह बालक में आत्मविश्वास हमें भरने का प्रयास करना चाहिए। आत्मविश्वास विकसित होने से हकलाने का जो दोष है वो संभवतः दूर होने लगता है। नंबर नेक्स्ट, बालक को सामूहिक कार्यों तथा आयोजनों में भाग लेने के लिए मोटिवेशन, अभिप्रेरणा देती रहनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट, वाद विवाद, नाटक तथा संगीत आदि में भाग लेने के लिए उसे हमेशा प्रोत्साहन की आवश्यकता है जो हमें देना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, हकलाने वाले बालक से हीन भावना निकालने का एक
फैसिलिटेटर होने के अंतर्गत हमें प्रयास करना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, हकलाने वाले बालक यदि प्रश्न का पूरा उत्तर जवाब नहीं भी दे पाते हैं तो आधे अधूरे जवाब पर भी हमें उन्हें मोटिवेट करते रहना चाहिए, प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। यही एक फैसिलिटेटर की वास्तविक पहचान होती है। नंबर नेक्स्ट, हकलाने वाले बालक के साथ सदा सिंपैथी, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने का हमें प्रयास करना चाहिए। ये एक टीचर, एक फैसिलिटेटर, एक अभिभावक के गुण होने चाहिए। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्तर, इसके अंतर्गत आगे हम ये देखते हैं फैमिली रिलेशनशिप, पारिवारिक संबंध, मोनोपोलिक लैंग्वेज, एकाधिकार की भाषा, इन सारी चीज़ों पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। कहा गया ना कि जब कभी बालक को मातृभाषा की अतिरिक्त भाषा सीखनी पड़ती है तो उसे सरलता से वो नहीं सीख पाता है। विदेशी भाषा जो फॉरेन लैंग्वेज है, सीखने में प्रत्यक्ष विधि का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए कहा गया है कि विभाषा को मातृभाषा की भांति हमें प्रयोग करना चाहिए। अक्सर हम खास करके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनमें एक चीज़ देखते हैं कि भाषा उनके पास एक समस्या बन जाती है। ऐसे विद्यार्थी का न तो विद्यालय में एडजस्टमेंट समायोजन हो पाता है और न ही घर में। उन्हें यदि 69 कहा जाएगा तो अब 69 है या 59 ये क्लियर करना पड़ता है, तो हिंदी में भी उन्हें समस्या होती है और इंग्लिश में भी समस्या होती है। तो ऐसी जो समस्याएं हैं उसके समाधान का हमें सतत प्रयास करना चाहिए और यदि ये प्रयास करने में हम सफल होते हैं तो एक लर्नर्स, एक स्टूडेंट का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो हमेशा संभव है। आज की क्लास के समापन से पहले मैं लाल बाल पाल में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की युक्ति को याद करना चाहूँगा, जिसमें वो अक्सर कहते रहे हैं, अन्याय करने वाला उतना दोषी नहीं होता जितना उसे सहन करने वाला होता है। इन्हीं मोटिवेशनल थॉट्स के अंतर्गत अब आज की क्लास को हम लोग बाइंड अप समाप्त करना चाहेंगे एक शब्द के साथ, जय